दोस्तों मार्केट में डेली प्रॉफिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज था डे 80 और आज के दिन हमने एक ट्रेड लिया है 24,800 का कॉल 300 क्वांटिटी 9:24 में। चलिए इस ट्रेड को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है यह। तो ये मंथली कैंडल है जिसमें अभी भी ग्रीन है। तो हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आज के दिन का जो शुरुआत होता है वो गैप डाउन से ओपन होता है। तो लगभग यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद जैसे बाउंस बैक करते हैं यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है 24,820 के आसपास। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये है क्योंकि 800 का लेवल को ब्रेक करके वापस ऊपर आया है, तो हो सकता है कि 900 तक जाए। तो हमारा टारगेट यहाँ पे था 24,900 तक और हमने इस ट्रेड को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद इस लेने के बाद वापस वो नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो जैसे ऊपर आया हमें लगा कि अब मार्केट फिर से हमारे टारगेट की तरफ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वापस वो नीचे आया, फिर यहाँ से लगभग यहाँ तक कंसोलिडेट किया। तो 800 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमें बस उम्मीद था कि चलो ठीक है अब 800 के ऊपर आ सकते हैं वापस। तो ऐसा करते करते लगभग 11:30 तक वो 800 को ब्रेक करता है, फिर 800 को ब्रेक करके 780 आ जाता है। फिर हम चले जाते हैं जुम्मा को, फिर जुम्मा से आते आते मार्केट यहाँ पे आ जाता है 24,783। फिर वो नीचे से रिजेक्शन देखा। तो यानी वो ऐसे नहीं गिरा है, हर बार उम्मीद दिया है मार्केट ने कि मैं ऊपर जाऊंगा बोल के, बट फाइनली मार्केट में एक ब्रेकडाउन आता है 1 के बाद, ठीक है। तो वो सीधा आ जाता है 600 के आसपास। तो वही अगर हमारा प्रीमियम को आप देखोगे वो था 24,800 की कॉल, जिसमें आप देखोगे इसमें चार्ट, ठीक है। तो लगभग हमने जो ट्रेड लिया था वो 130 में लिया। तो 130 में लेने के बाद वो यहाँ पे आया 100 में, फिर 100 से फिर 130, फिर ये कंसोलिडेट किया 100 के आसपास। तो उसके बाद अचानक से वो गिरा। तो अब इस ट्रेड को मैंने नहीं काटा। अब नहीं काटने का रीज़न एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो -25,665, ठीक है। तो इसका प्राइस अभी सिर्फ 45 है, तो इसलिए हमने नहीं काटा क्योंकि इसका प्राइस 130 से 45 आ चुका है। अब यहाँ पे लॉस होने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ 15,000 ही लॉस हो सकता है, ज़ीरो होगा तो आज था फ्राइडे और अब मंडे हो सकता है मार्केट में गैप डाउन भी देखने को मिले, गैप अप भी देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब क्योंकि इसमें रिस्क लेने का इसलिए था क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट मतलब ये मंथ ख़त्म होने वाला है और इस मंथ में अगर देखोगे तो कोशिश तो मार्केट बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमने मार्केट की तरफ ना देख के हमने अपने कितना कमाया वो देखा। तो इस मंथ में हमने लगभग अभी भी 54,000 का प्रॉफिट में है। तो अगर ये कॉल पूरा ज़ीरो भी हो जाएगा तो हमें 39,000 का लॉस होगा। नेट हम 15 to 20,000 प्रॉफिट में रह जाएंगे। तो वो हिसाब लगा के ट्रेड लिया था, तो ऑलमोस्ट लॉस में ही हम हैं। तो इस ट्रेड तो वो होल्डिंग में रह जाएगा। अब जो भी होगा इसका रिज़ल्ट मंडे को देखेंगे हम। हो सकता है कि मंडे वो वापस इसी रेंज में खुले, ज़ीरो हो जाए, अब कुछ फ़र्क नहीं। अब ट्रेड को होल्ड करने का और एक रीज़न है क्योंकि मुझे बस यही था कि इस मंथ में और कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि अब लास्ट में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए चलो मैंने कहा जो ट्रेड चल रहा है उसी को होल्ड करते हैं, अब वो ज़ीरो हो या फिर प्रॉफिट में आए या लॉस में आए, चलो ट्रेड तो नहीं करेंगे। अब इस ट्रेड से एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, वो है देखो ट्रेड लेने के बाद जब हमारे एगेंस्ट में जा रहा था तो हमने इस ट्रेड में और एवरेज नहीं किया है। अगर हम एवरेज नहीं करेंगे तो ही बचने का एक चांसेस है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरा। वो प्रीमियम भी आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम लगातार गिरता रहा। तो ऐसा उम्मीद अगर करते हैं हम कि एक उम्मीद तो था कि मार्केट चलो ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि 90 में चलो और बाई कर लेते हैं, इसका एवरेज कर देते हैं, फिर 80 में और बाई करते हैं, 70। तो हमारा जो अकाउंट खाली होता है ना वो ऐसे होते हैं। तो अगर हम वो नहीं करके अगर ट्रेड को होल्ड भी कर लेंगे, इमोशनली हो या फिर टेक्निकली हो या फिर जो भी है, बट मेरा यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी के हिसाब से तो भाई ट्रेड काटने का कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमने ट्रेड को नहीं काटा क्योंकि 800 के नीचे इतना बड़ा फॉल, चलो ये कभी कभी होता है, वो हमेशा नहीं होगा।
अब देखोगे तो वो हो सकते हैं 3-4 महीने में एक बार ऐसा फॉल देखने को मिलता है। तो उस दिन तो हमें लॉस होगा, क्योंकि डेली प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा एक दिन आता है हर एक ट्रेडर को, बट ऐसा होना चाहिए वो दिन भी आपका मंथ का पूरा प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। तो वो नहीं जाएगा अगर आप एवरेज नहीं करोगे तो जो मैंने एवरेज नहीं किया है उसके लिए मेरा बड़ा लॉस नहीं हुआ है। सो देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बिग फॉल आया है मार्केट में 780 से 60, तो अब हो सकता है कि मार्केट को फिर से रिकवरी देखने को मिले, या फिर कंटिन्यू जो चल रहा है इस हफ्ते का गैप डाउन होके सॉरी ओपन होने के बाद फिर क्लोजिंग नीचे दे रहा है। तो अभी वो भी हो सकता है। अगर आप डेली कैंडल देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डेली कैंडल देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो डेली कैंडल में लगातार नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगातार नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। तो उम्मीद तो बस यही करना होगा कि कल भी शायद गैप डाउन हो और नीचे जाए। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे इस ट्रेड में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं डे 81 में।